हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। मैं हूं पुनीत शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे जो कि है ग्लोबल अफेयर्स। रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल इससे रिलेटेड देखे होंगे कि यूक्रेन और रशिया का जो अभी वॉर चल रहा है उसमें एक नया डेवलपमेंट हुआ है। एक्चुअली हुआ उसमें क्या है कि यूक्रेन के अंदर फ्रांस की आर्मी फोर्स पहुंच चुकी है, और सिर्फ फ्रांस की ही नहीं बल्कि फ्रांस, जॉर्जिया और पोलैंड तीनों कंट्रीज की आर्मी जो है वो यूक्रेन को हेल्प करने वहां पहुंच चुकी है। जो यूक्रेन की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है खारकीव, वहां पर इन सारी ट्रॉप्स को डिप्लॉय किया गया है। और जो यह स्टेप लिया गया है नाटो कंट्रीज के द्वारा, खास तौर पर फ्रांस के द्वारा जो ये स्टेप लिया गया है, ये इस पूरे यूक्रेन वॉर को बहुत ज़्यादा एक्सक्लेट कर देगा लिटरली। क्योंकि ठीक एक दिन पहले रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर में जो डिस्कशन हुआ था, वहाँ पूरी क्लियर कट वार्निंग दी थी रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कि अगर फ्रांस का एक भी ट्रोप पहुंचता है यूक्रेन के अंदर तो यह एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा रशिया के खिलाफ। और फिर ये चीज फ्रांस और यूक्रेन दोनों के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है, और ये चीज भारी पड़ भी गई। जैसे कि रशिया कह रहा था बार बार कि वो एक बहुत बड़ा अटैक करेगा, उसने ये अटैक करके दिखा भी दिया है। और अभी बिल्कुल न्यूज ये आ रही है कि रशिया ने एक बहुत बड़ा अटैक किया है खारकीव शहर के ऊपर। खारकीव जो है वो पूरे यूक्रेन का सेकंड लार्जेस्ट शहर है, और ऐसे इंडिकेशन पहले ही मिल रहे थे कि खारकीव के ऊपर यह बहुत बड़ा ऑफेंसिव अटैक प्लान कर रहा है रशिया। और इस वीक के अंदर ये तीसरी बार खारकीव को टारगेट किया गया है। लेकिन ये वाला जो टारगेट किया गया है, यह बहुत बड़े तरीके से किया गया है। ये अटैक एक्चुअल में सिविलियंस के ऊपर किया गया है, क्योंकि पहले जो रशिया अटैक कर रहा था वो मिलिट्री जहां डिप्लॉयड है या जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर ये अटैक की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अभी जो रिसेंट ये अटैक किया गया है खारकीव शहर के ऊपर, ये डेस्परेशन में आके किया गया है, क्योंकि रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई और नेटो कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो और सिचुएशन और खराब हो और आउट ऑफ कंट्रोल हो। इसीलिए रशिया ने एक बिल्डिंग को अटैक कर दिया, और इसमें यूक्रेन ये क्लेम कर रहा है कि 4 सिविलियंस की डेथ इसमें हो चुकी है। हालांकि रशिया ने इस क्लेम को मानने से मना कर दिया। रशिया तो यह मान रहा है कि हमने अटैक किया है और हम इस वीक ये तीसरा अटैक कर चुके हैं, लेकिन हमने किसी भी सिविलियंस बिल्डिंग को इसमें टारगेट नहीं किया। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर सिविलियंस की इसमें डेथ हुई है तो यह इस वॉर के लिए एक बहुत गंभीर और बुरी खबर है। और इसमें बताया यह जा रहा है कि 69 ईयर की ओल्ड वुमेन की भी इसमें इस अटैक के अंदर डेथ हो चुकी है। नाउ ये वॉर अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ डायरेक्टली फ्रांस की एंट्री हो चुकी है। अभी तक क्या हो रहा था, फ्रांस या अदर नेटो कंट्री का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा गया था, बट नाउ फ्रांस के ट्रूप्स यूक्रेन में ही है, तो अब टेंशन अलग ही लेवल पर है। अब जब रशिया ने ये अटैक कर ही दिया है और इसमें अगर किसी फ्रांस ट्रूप्स की कोई कैजुअलिटी होती है तो फ्रांस भी अपनी ट्रूप्स को और इंक्रीज करेगा। और अब ये वॉर जो कि अभी तक हमें रशिया यूक्रेन वॉर लग रहा था, अब ये पूरी तरीके से टर्न आउट हो चुका है रशिया और वेस्ट का वॉर, या रशिया और नेटो के वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ ये जो अटैक रशिया ने किया है ड्रोन से, ये शाहिद एक्चुअली ये जो शाहिद ड्रोन है ये बेसिकली जो ये एक्चुअल में ईरान के ड्रोन है जो ईरान से रशिया ने लिए हुए हैं। और कम से कम इनकी जो लगभग क्वांटिटी है वो 60,000 है, 60,000 ऐसी इंफॉर्मेशन है। और इन्हीं ड्रोन्स का यूज करके रशिया बार बार यूक्रेन को टारगेट कर रहा है। अब जो यह वॉर एक्सक्लेट हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब नेटो कंट्रीज यहाँ पर पूरे तरीके से रशिया के साथ इंगेज हो जाएंगी, और रशिया को ईरान जैसी कंट्री सिर्फ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड
कर रही थी जिसमें रशिया की हेल्प हो सके या इकोनॉमिकली हेल्प कर रही थी। अब ये कंट्रीज हो सकता है अब ये कंट्रीज हो सकता है कि डायरेक्टली इस पूरे चीज में इन्वॉल्व हो जाए, और ये इट इज नॉट गुड साइन। नाउ आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से यह पूरा वॉर जो है अब बहुत ज़्यादा एक्सक्लेट हो चुका है, और आई होप कि कुछ ऐसी कैजुअलिटी, सिविलियंस कैजुअलिटी और ज़्यादा ना हो, और एक टेबल पर बैठ करके बात करके इस पूरे मामले को ख़त्म कर लिया जाए। अदरवाइज ये एक वर्ल्ड वॉर 3 के स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है, और इसमें पूरा पोटेंशियल है वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्टिंग होने का, क्योंकि अब ये बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस